हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज बताएंगे शब्द विचार किसे कहते हैं, उसके भेद। जैसे हम कल के क्लास में देख चुके थे शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद किसे कहते हैं। उससे पहले आप सब हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी शब्द विचार कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई एक अर्थ निकले, निश्चित अर्थ निकले। जैसे कमल लिख दिए हम वर्णों या ध्वनियों के मिलकर, तो क्या लिखेंगे? क धन म धन ल, इसका अर्थ हो गया कमल। कमल कमल एक प्रकार का फूल है। तो क्या हो गया? ये वर्णों और ध्वनियों का मिलकर बन रहा है। क धन म धन ल, वर्णों और ध्वनियों को मिलकर बन रहा है क्या? कमल। तो ये हो गया शब्द किसे कहते हैं। इसी में सार्थक शब्द हो गया कमल, एक प्रकार का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट था शब्द और पद किसे कहते हैं। शब्द या पद, जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में हो जाता है तब उसी को पद कहते हैं। जैसे कोई शब्द ले लिए, राम आम, ये शब्द है, खाता है। राम आम खाता है, एक एक हम तो ले लिए शब्द। इसी में क्या हो गया? इसको हम जब कंबाइंड कर देंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। वाक्य बन जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? पद। क्या कह देंगे? उसी को पद। जैसे राम आम संज्ञा हो गया, संज्ञा। खाता है, क्या क्रिया कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? खाता है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिया। क्रिया हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? जब चारों वर्ड आपस में मिल जाएंगे तो एक वाक्य का निर्माण होगा। और जब वाक्य का निर्माण हो जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। शब्द और पद। तब आता है शब्द विचार के कितने भेद होते हैं, यानी शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति बनावट एवं रचना के आधार पर, और तीसरा होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा होता है रूपांतरण के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब हो गया ये, उत्पत्ति का मतलब जैसे किसी चीज को हम उत्पन्न करते हैं उसको उत्पत्ति, या व्युत्पत्ति बनावट जिसको बनाते हैं उसी को बोल देंगे व्युत्पत्ति या बनावट। जिसको हम बनाए उसको बोल देंगे बनावट। रचना, रचना जिसका कोई इतिहास हो, अतीत हो, उसी को रचना हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन में है सार्थक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे? 2। अर्थ के आधार पर 2 हो जाएंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिनका कोई अर्थ न निकले। जैसे सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित, यानी निश्चित एक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? क्या? सार्थक शब्द। जैसे लिख दिया रोटी, रोटी लिख दिया, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। आम, आम भी लिखे, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। उसके बाद है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। उसी को कर देंगे सार्थक को ही उल्टा, जस्ट सेम टू सेम उल्टा। जैसे लिखे हम रोटी, इसी को उल्टा करेंगे तो पोटी हो जाएगा, यानी रोटी का ओटी हो जाएगा। सॉरी, ओटी कर देंगे, ओटी हो गया। अब उसी का उल्टा, यानी सेम टू सेम रहेगा लेकिन उसको उल्टा कर देंगे, लोटा का ओटा हो जाएगा। ओटा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा लेकिन लोटा का अर्थ निकलेगा, तो इसी को निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, पहला हो गया। दूसरा नंबर व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर। इसमें 3 भेद होते हैं, इसमें 3 भेद हो जाएंगे। रूट शब्द,
यौगिक शब्द और हो जाए योग रूट शब्द। रूट शब्द उसे कहते हैं जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, उसको कहते हैं रूट शब्द। यौगिक शब्द है शब्दों के मेल से बने हुए शब्द जिनका कोई अर्थ खंड करने पर निकले, हो गया यौगिक शब्द। योग रूट वैसे शब्द जिनका अर्थ एक विशेष प्रकार से निकले, उसे कहते हैं योग रूट शब्द। देखते हैं रूट शब्द। रूट शब्द जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसको क्या कहेंगे? रूट शब्द। जैसे राजा, राज हो गया, राज को हम मानिए अलग कर रहे हैं, रा को अलग कर दिए, ज को अलग कर दिए, ये तो वर्ण हो गया, लेकिन इसको खंड किए तो कोई अर्थ निकला नहीं, तो ये हो गया रूट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द। नेक्स्ट भेद यौगिक शब्द। शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द, शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, शब्द का मेल रहेगा। जैसे शब्द हो गया विद्या, शब्दों के मेल से वैसे शब्द। फिर हो गया आलय, ये भी अर्थ शब्द हो गया, इसको हम कंबाइंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। यानी यौगिक शब्द शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो। यानी सार्थक शब्द हम पढ़े थे ऊपर, क्या सार्थक शब्द हुए जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले। विद्या का अर्थ निकल रहा है, आलय का अर्थ निकल रहा है, निश्चित अर्थ निकल रहा है, उसी को हम कंबाइन कर दिए तो विद्यालय हो गया, यानी यौगिक शब्द हो गया। उसमें हो जाएगा हिमालय, विद्यालय, राजकन्या आदि और हो जाएंगे। नेक्स्ट है योग रूट शब्द, किसे कहते हैं? तो हो जाएगा योग रूट ऐसे यौगिक शब्द हैं, यानी यौगिक रहेगा, यानी यौगिक शब्द जैसे हिमालय हो गया यौगिक शब्द, वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का ग्रहण करते हैं उसको क्या कहेंगे? योग रूट शब्द। जैसे ले लिए लंबोदर, लंबोदर हम ले लिए तो क्या हो गया? लंबोदर का परिवाची हो जाता है, लंबोदर परिवाची है गणेश का। लंबोदर हम लिए तो ये तो हो गया यौगिक शब्द, इसका लंब धन बोदर, लंबोदर हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसका गणेश हो जाएगा, गणेश, गणेश हो गया। अपने अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ का प्रयोग कर रहा है कि नहीं? गणेश। लंबोदर हमने लिख दिया, यौगिक भी हो गया और क्या चीज? यौगिक भी हो गया और योग रूट भी हो गया, सार्थक भी हो गया, खंड कर दिए तो अर्थ भी निकला और हमारा योग रूट शब्द भी बना दिया, तो इसी को कहते हैं योग रूट शब्द। लंबोदर हो गया, पंकज कमल हो जाएगा, पंकज का अर्थ कमल, परिवाची का ही, परिवाची से एक विशेष परिवाची को याद कर लीजिए। मानिए कि हमने याद क्या कर लिया? योग रूट परिवाची, जितने लंबोदर का हो गया, पंकज का हो गया, सूर्य का हो गया, जिसका जिसका खंड करने पर सार्थक शब्द भी निकले और एक शब्द अच्छा सा निकल जाए, उसी को कहते हैं योग रूट शब्द। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? 2 बज जाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उत्पत्ति, उद्गम के आधार पर, और दूसरा देखेंगे रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये देख लेंगे, 2 बज जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारा मेन, ये सब था क्या? बेसिक था, ये सब था बेसिक। अब चालू हो जाएगा चैप्टर वाइज, जिसमें से हर टॉपिक पे 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इंटर हो या मैट्रिक, दोनों में। कल देख लेंगे, दो देखने के बाद हम लोग देख लेंगे अब अगले क्लास से जो मेन हो जाएगा। हर टॉपिक से, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वरनाम से, क्रिया से, विशेषण से, उसके बाद मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, सब कुछ बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने पे ही क्लास हम एंड करते हैं। जय हिंद।